वेलकम टू हिंदी विद रायश्री मैम। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं भाषा लिपि, हिंदी भाषा, व्याकरण तथा साहित्य का भाग 2, जिसमें हम पढ़ाएंगे बोली, व्याकरण और हिंदी भाषा। जिस किसी ने भी हमारा इसका भाग 1 नहीं देखा है वो हमारी वीडियोज़ पर जाकर विजिट कर सकता है और उसे देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अब बोली। किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किए जाने वाले भाषा का स्थानीय रूप बोली कहा जाता है। जैसे हरियाणवी, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, भोजपुरी आदि ये सभी बोलियां हैं। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लो मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है तो उसके आसपास का सारा क्षेत्र ब्रज में ही आता है। जैसे आगरा है, अलीगढ़ है, सासनी है, हाथरस है, ये सब ब्रज क्षेत्र में के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद है उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है या बोली का क्षेत्र व्यापक रूप ले लेता है और उसमें साहित्य की रचना की जाने लगती है। साहित्य की रचना से बच्चों तात्पर्य है कि उसमें गद्य या काव्य में साहित्य होने लगता है, साहित्य लिखा जाने लगता है, तब वही बोली उपभाषा बन जाती है। जैसे ब्रज और अवधी बोलियां उपभाषाएं बन चुकी हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियां आती हैं। व्याकरण के द्वारा भाषा के स्वरूप की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। उससे भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूपों की पहचान होती है। तो आज हम देखेंगे कि व्याकरण से ही हम भाषा का मानक प्रयोग करना सीखते हैं। अब आगे हम देखेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना आ जाता है। व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग माने गए हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। पहला वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। तीसरा है पद विचार। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। पद विचार के अंतर्गत पद और उसके भेदों तथा रचना आदि का अध्ययन किया जाता है। चौथा व्याकरण का अंग है वाक्य विचार। व्याकरण के जिस वाक्य भाग में वाक्यों की बनावट, भेद तथा शुद्धता आदि पर विचार किया जाता है उसे वाक्य विचार कहते हैं। बच्चों अब हम समझाएंगे हिंदी भाषा। हिंदी भाषा भारत में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से है असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी आदि। इस प्रकार हमारे संविधान में 22 भारतीय भाषाओं को स्वीकृति प्राप्त है। इन भाषाओं का प्रयोग सामान्यतः अपने अपने क्षेत्रों में होता है, किंतु हिंदी का प्रयोग बच्चों देखो पूरे भारत में होता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। भारत के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल आदि में भी हिंदी खूब बोली जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी पूरे भारत की संपर्क भाषा तो है ही, साथ ही यह विदेशों में भी बोली जाती है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही है।
बच्चों, ये हमने कुछ खाली स्थान गृह कार्य के रूप में दिए हैं। इन्हें आप नोट्स के रूप में अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। इन खाली स्थानों में विकल्प भी दिए गए हैं। इसमें से जो भी उचित विकल्प है उसे छांटकर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इन रिक्त स्थानों के आंसर हमने डिस्क्रिप्शंस में दे दिए हैं। आप पहले इन्हें कर सकते हैं, फिर उसमें जाकर चेक भी कर सकते हैं। इन नोट्स के फोटो वीडियो के लास्ट में दे दिए गए हैं। आप चाहें तो इन्हें अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और आपको प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने छोटे भाई बहनों, अपने संबंधियों को शेयर करना ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबाएं।